हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल डिवाइन इंस्टीट्यूट ए पाथ ऑफ सक्सेस में मैं फिरोज अहमद आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में करंट अफेयर्स 2020 के टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिए। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। रेलवे सुरक्षा बल, जिसका नाम है RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। रेलवे सुरक्षा बल, बल सेवा, रेलवे बल, रेलवे सेवा दल, या इनमें से कोई नहीं। तो रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल करके रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। आइए इससे जुड़े हम कुछ तथ्यों को जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भारतीय रेलवे, जिसे हम कहते हैं इंडियन रेलवे, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेलवे मंत्री जो हैं वो पीयूष गोयल जी हैं, और जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो विनोद कुमार यादव हैं। और RPFS रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार जी हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है? प्रश्न है, किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है? यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन है। प्रगति मैदान, बाटा चौक, आदर्श नगर, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रगति मैदान का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। आइए इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इसे दिल्ली मेट्रो के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 24 दिसंबर 2002 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके चेयरमैन हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी, और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मांगू सिंह। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन तीसरा हमारा क्या? दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? आपके लिए ऑप्शन है RBI, ऑप्शन 2 है इसरो, ऑप्शन 3 है IIT दिल्ली, ऑप्शन 4 है DRDO। तो दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ऐप जो लॉन्च किया हो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। आइए इनसे जुड़े कुछ तथ्य को हम देखते हैं। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनका कौन रेगुलेट करता है? उनको रेगुलेट हमारा RBI करता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसका वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास जी हैं, जिसकी स्थापना अप्रैल 1, 1935 को हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? ऑप्शन है आपके लिए अपर्णा यादव, ऑप्शन बी है मालावत पूर्णा, ऑप्शन सी है अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो हैं वो मालावत पूर्णा जी हैं। कौन है? मालावत पूर्णा जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सत्य है। यहाँ से आइए इनसे संबंधित जुड़े हम कुछ तथ्य देखते हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विन्सन। क्या नाम है? माउंट विन्सन। इस चीज़ को आप यहाँ से याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफरी घोषित किया गया है? प्रश्न है, किसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? आपके लिए ऑप्शन है इसरो, WHO, DRDO, या नीति आयोग। तो ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ को घोषित करने वाला जो संस्था है उसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनॉम, जिसकी स्थापना अप्रैल 7, 1948 को हुई थी।
नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसरो ने मध्य कर्नाटक राज्य को पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, जापान, नेपाल, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो जो जापान देश है इसने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। आइए इनसे जुड़े कुछ हम इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। टॉप 3 और भारत, इसमें टॉप 3 थे जापान, सिंगापुर और जर्मनी। इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आंसर आपके लिए ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, एडमिरल करमवीर सिंह, स्वामी नटराजन। तो जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया है। ये तीनों सेना प्रमुख के बारे में आप जान लीजिए। थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह। इस तथ्य को भी आप याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? आपके लिए ऑप्शन है शालिनी कक्कर, नेहा अर्पणा, क्रिस्टिन कोच या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टिन कोच। क्रिस्टिन कोच जो है अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? आपके लिए ऑप्शन है RKS भदौरिया, मनोज मुकुंद नरवणे, एडमिरल करमवीर सिंह या इनमें से कोई नहीं। अभी इसके पहले प्रश्न में मैंने इसका जिक्र किया था, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने उसको बताया था। ये कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे ये 28वें थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। फिर इंपॉर्टेंट तथ्य जान लीजिए, भारतीय थल सेना का मतलब है इंडियन आर्मी। भारतीय थल सेना का मतलब है इंडियन आर्मी, जिसकी स्थापना अप्रैल 1895 को की गई थी, जिसका हेड ऑफिस अर्थात मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? आपके लिए ऑप्शन है 11 जनवरी, 12 जनवरी या 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? यह युवा दिवस के जस्ट 3 दिन बाद ये मनाया जाता है। आपके लिए ऑप्शन है 15 जनवरी, 14 जनवरी और 11 जनवरी। तो ये 15 जनवरी जो है भारतीय थल सेना दिवस इस तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आप इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत से नाम बदले गए हैं इस गवर्नमेंट में, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आपके लिए ऑप्शंस है सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर 20 श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके इनके नाम पर रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? 107 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आपके लिए ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए। बेंगलुरु जो है कर्नाटक राज्य की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक राज्य की राजधानी है। कर्नाटक राज्य जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, जिसके मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा जो कि BJP पार्टी से हैं, जिसके गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला।
इस बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय भी है। मुख्य न्यायाधीश जो हैं अभय श्रीनिवासन ओका हैं, जिसमें लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं, विधानसभा सीटें 224 या 225। जिसके 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस तथ्य को याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। FSI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? इसको पूरा भारत जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि मध्य प्रदेश वनों का प्रदेश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सत्य है, मध्य प्रदेश। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। और वर्तमान के डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर सुभाष आशुतोष जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर एन तिरुमाला नायक किस राज्य के नए श्रम आयुक्त बने हैं? आपके लिए ऑप्शन केरल, त्रिपुरा, मणिपुर और उड़ीसा। तो आपको बता दें, डॉक्टर एन तिरुमाला नायक उड़ीसा राज्य के नए श्रम आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अजय जोशी, सुधीर भार्गव, संजय गुप्ता या संजय कुमार। तो आपके लिए ऑप्शन सी जो संजय गुप्ता जी हैं, इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे जुड़ी PDF फाइल यदि पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिवाइन इंस्टीट्यूट ए पाथ ऑफ सक्सेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप फेसबुक पेज डिवाइन इंस्टीट्यूट ए पाथ ऑफ सक्सेस को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जिसको हमें स्पीड से पढ़ाना है। तो आप प्लीज़ सिर्फ आप तथ्य को ध्यान दीजिए। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन फिर से कौन बने हैं? फिर से कौन बने हैं? इससे पहले भी वही थे, इससे बाद भी वही हैं, वर्तमान में भी वही हैं। ऑप्शन है आपके लिए विनोद कुमार यादव, अनूप कुमार मिश्रा, आदित्य शर्मा, राकेश मखीजा। तो आपके भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो विनोद कुमार यादव जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना। राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना कहाँ शुरू की गई है? आपके लिए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली या मणिपुर। राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर क्या है? ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके वर्तमान राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ESPN क्रिकेइन्फो ODI कैप्टन किस खिलाड़ी को चुना गया है? ESPN क्रिकेइन्फो वनडे के कप्तान किस खिलाड़ी को चुना गया? आपके लिए 4 ऑप्शन है, शिखर धवन, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी तथा क्रिस गेल। तो महेंद्र सिंह धोनी को ESPN क्रिकेइन्फो ODI कैप्टन के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सुधीर भार्गव, पीयूष जायसवाल, सुनील अरोड़ा, आदित्य चोपड़ा। तो पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित हुई है? राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित हुई है? आपके लिए ऑप्शन है मनाली, लेह, शिमला या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन लेह में किया गया है। इस तथ्य को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में सहायक होती है ब्रेल लिपि। तो ये विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी एंड 6 जनवरी। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो आपके लिए ऑप्शन है हैदराबाद, जालंधर और अहमदाबाद तथा मुंबई। तो
अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने इस्माइल कानी को नया कमांडर नियुक्त किया गया है? किस देश ने इस्माइल कानी को नया कमांडर नियुक्त किया है? आपके लिए 4 ऑप्शन, 4 देश का नाम है, ईरान, इराक, ब्राज़ील और रूस। इस्माइल कानी को ईरान का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। ईरान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आप समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है तेहरान, जिसकी करेंसी है तोमान, अब तक थी, अब वर्तमान में क्या हो गई है, रियाल हो गई है, जिसके राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लैंडर पेस, राफेल नडाल या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इससे कुछ आप तक इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए। फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का फीफा रेगुलेट करता है। कौन करता है? फीफा रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किसने जीता? 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किसने जीता? आपके लिए 4 ऑप्शन, सुचेता सतीश, कार्तिक सिंह, अर्जुन भट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो सुचेता सतीश को 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? आपके लिए ऑप्शन भोपाल, देहरादून और लखनऊ। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ शहर में किया गया है। आप लखनऊ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और जिसकी गवर्नर राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। जो मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजकीय पशु बारहसिंघा है, जो राजकीय पक्षी है सारस है, जो राजकीय फूल है पलाश है, तथा राजकीय वृक्ष अशोक है। तो विधानसभा के सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा जो है उत्तर प्रदेश में ही हैं। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें तथा विधानसभा की 404 सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके लिए अनूप कुमार मिश्रा, सुरेंद्र चंद्र शर्मा, सुनील अरोड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल मेडिकल कमीशन का पहला अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिकल कमीशन, जो हमने अभी प्रश्न में ही बता दिया, जिसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है, जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है, जिसकी स्थापना अभी हाल ही में 25 सितंबर 2020 को की गई। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? आपके लिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, आयुषी ढोलकिया, एसेनिया ग्रेसिया, एनिसिया गाउतुक्सी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आयुषी ढोलकिया को मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब दिया गया है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? आपके लिए 4 ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, भुवनेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी भुवनेश्वर शहर के द्वारा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया गया है?
महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस आपके लिए जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस जो है 6 जनवरी को मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में सीएम ऐप लॉन्च किया गया है? किस राज्य में सीएम ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश में सीएम ऐप लॉन्च किया गया है। आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित जुड़े कुछ तथ्य याद देख लीजिए। जिसकी राजधानी है शिमला, जिसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जो बीजेपी पार्टी से हैं, जिसके गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? लिंगप्पा नारायण। लोकसभा सीटें यहाँ पर कुल मिलाकर 4 हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 यानी 68। राजकीय पशु कौन सा? हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी कौन है? जुराना। राजकीय वृक्ष क्या है? देवदार। इसके 4 पड़ोसी राज्य कौन है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। देखते हैं नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है 8 जनवरी, 5 जनवरी, 9 जनवरी। जिस दिन महात्मा गांधी हिंदुस्तान दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे उसी तिथि को अर्थात यानी कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उबर की एयर टैक्सी परियोजना में शामिल होने वाली पहली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में उबर की एयर टैक्सी परियोजना में शामिल होने वाली पहली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? आपके लिए ऑप्शन है हुंडई, मारुति सुजुकी, या सुजुकी हो गया गलत मिस्टेक, सुजुकी है, विप्रो, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उबर की एयर टैक्सी परियोजना में शामिल होने वाली पहली कार निर्माता कंपनी जो है वो हुंडई है। उबर के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। उबर है क्या? जिसकी स्थापना मार्च 2009 में की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका में, जिसके सीईओ कौन है? दारा खुसरो, जिसके अध्यक्ष कौन है? रोनाल्ड सुगर, संस्थापक कौन है? गार्टेट कैंप एंड ट्रेविस कालानिक। इस तथ्य को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? आपके लिए ऑप्शन है रूस, चीन, क्रोएशिया। तो क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में जोरान मिलनोविच नियुक्त किए गए हैं। आप क्रोएशिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। क्रोएशिया कहाँ पर स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जिसकी राजधानी क्या है? जाग्रेब है। जिसकी करेंसी कौन सी है? क्रोएशियाई कुना है। जिसके प्रधानमंत्री कौन है? एंड्रेज प्लेंकोविक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड किसने जीता है? ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड किसने जीता है? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उर्मिला सिंह, जसविंदर विलन, मलाला यूसुफजई, या इनमें से कोई नहीं। तो 2019 का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जो है जसविंदर विलन ने जीता है। इस तथ्य को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एईपीसी के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में एईपीसी के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, या एमआर कुमार, या ए शक्तिवेल, या इनमें से कोई नहीं। तो जानकारी के लिए बता दूं, ए शक्तिवेल को एईपीसी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसी हुडको का सीईओ या एमडी नियुक्त किया गया है? दोनों। ऑप्शन है एम नागराज, आदित्य कुमार मिश्रा, या राकेश मखीजा, या इनमें से कोई नहीं। एम नागराज को हुडको का सीईओ और एमडी दोनों नियुक्त किया गया है। हुडको क्या है? हुडको है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आवास और शहरी विकास निगम। आवास और शहरी विकास निगम जिसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 को हुई थी, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शहर ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती है? हाल ही में किस शहर ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती है? आपके लिए 4 ऑप्शन, धर्मशाला, लद्दाख, शिमला, या इनमें से कोई नहीं। तो लद्दाख शहर ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती है। लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए। लद्दाख क्या है? लद्दाख एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर हैं, जो किसकी राजधानी है?
लेह और कारगिल की राजधानी कौन सी है? लद्दाख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर ठोकिए। अगर आपको इसमें कुछ कमियां नज़र आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को छोड़िए ताकि हम अपनी उस कमी को दूर कर सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में अम्मा ओडी योजना किस राज्य में शुरू हुई है? अम्मा ओडी योजना किस राज्य में शुरू हुई है? इसके लिए आपके लिए 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कौन कौन? मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो अम्मा ओडी योजना जो है आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। किसकी? यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य की, जिसकी राजधानी कौन सी है? अमरावती, जो बाद में हैदराबाद की गई, या हैदराबाद, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? वाई जगनमोहन रेड्डी। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। जिसके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। राज्यसभा 11। विधानसभा सीटें 175। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं इसके? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है। श्रीहरिकोटा में क्या? सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। इस तथ्य को भी याद रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। इतने तथ्य को आप याद रखिएगा। और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। इस तरह से आप यहाँ के 5-6 फैक्ट को आप विधिवत तैयार रखिएगा। क्वेश्चन आपको भी यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाले पहले बुलेट ड्राइवलेस ट्रेन शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली पहले बुलेट ड्राइवलेस ट्रेन शुरू किया है? आपके लिए 4 ऑप्शन है, चीन, रूस, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, चीन जो है 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली पहले बुलेट ड्राइवलेस ट्रेन की शुरुआत कर दिया है। चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। चीन कहाँ है? चीन है एशिया महाद्वीप में। राजधानी क्या है? राजधानी इसकी बीजिंग है। करेंसी क्या है इसकी? युआन, रेन मिनबी जिसे कहते हैं। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगत्से नदी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके लिए ऑप्शन है हरियाणा, केरल, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा राज्य जो है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष पर रहा। हरियाणा राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं, तथ्य जान लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन है? रविशंकर झा। इसके 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10। राज्यसभा 5 और विधानसभा सीटें 90। हरियाणा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन है? इस तथ्य को आप ध्यान रखिएगा। बहुत से बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। फॉग नृत्य, सॉन्ग नृत्य, छठ नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर तथा झूमर नृत्य, ये हरियाणा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इस तथ्य को याद रखिएगा। हाल ही में किसे बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके लिए 4 ऑप्शन, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मीडियम पेसर जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जसप्रीत बुमराह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य समझ लीजिए, या पॉली उमरीगर पुरस्कार क्या है, या बीसीसीआई क्या है, इसके बारे में कुछ आप जान लीजिए। जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाज हैं। बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई को कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जो भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी।
जिसका मुख्यालय मुंबई में है और जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूर्व भारतीय कैप्टन सौरव गांगुली। जिसके उपाध्यक्ष कौन है? महिम वर्मा। और सचिव कौन से हैं? जय शाह। अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच, मुख्य कोच के रूप में है रवि शास्त्री और महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में है WV रमन। तो जो उमरीगर हैं, ये उमरीगर 50 से 60 की सदी में ये खेला करते थे। इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। पॉल उमरीगर पुरस्कार से किससे नवाजा गया? जसप्रीत बुमराह को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रॉबर्ट आबेला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? हाल ही में रॉबर्ट आबेला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आपके लिए ऑप्शन है चीन, माल्टा, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें, ये माल्टा के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। माल्टा के बारे में आप समझिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। माल्टा क्या है? माल्टा यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है वैलेटा, जिसकी करेंसी है यूरो और जिसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वेला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? आपके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का 5वां संस्करण महाराष्ट्र राज्य ने आयोजित किया है या आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम सम्मेलन विश्व इज्तिमा का पहला चरण किस देश में शुरू हुआ है? विश्व इज्तिमा, जो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, रूस, भारत। तो आप ये बांग्लादेश में शुरू किया गया है। मुस्लिम सम्मेलन विश्व इज्तिमा का पहला चरण बांग्लादेश में शुरू हुआ है। बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है। करेंसी क्या है? टका है। जो इसके प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना हैं। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद हैं। जो कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत की सबसे पवित्र और होली नदी है, जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, सीमा को छूता है। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में त्यांग इंग वेन त्साई इंग वेन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में त्साई इंग वेन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? आपके लिए ऑप्शन है इराक, ताइवान, जापान, या इनमें से कोई नहीं। तो त्साई इंग वेन ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिए। त्साई इंग वेन ने दूसरी बार ताइवान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जो ताइवान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है? ताइपे। और जो करेंसी क्या है? नई ताइवान डॉलर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत किस शहर में हुई है? हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत किस शहर में हुई है? ऑप्शन है आपके लिए लंदन, पेरिस, अबू धाबी, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत जो है अबू धाबी में की गई है। जब अबू धाबी कहाँ पर है? अबू धाबी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। करेंसी क्या है? UAE दिरहम है, जिसके राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय भी है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में ही स्थित है। आज का सबसे अंतिम और 50वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश विश्व का नंबर 1 शूटिंग राष्ट्र देश बना है? आपके लिए ऑप्शन है ईरान, भारत, नेपाल। तो शूटिंग राष्ट्र बनने वाला हमारा ही देश है भारत। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? हम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो इसमें कुछ त्रुटियां हो उसको आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ज़रूर डालिए। और
जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।